नमोस्तु गुरुदेव, जब धर्म एक ही है तो फिर कुछ लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? गुरुदेव, लोगों के भावों में इतना फर्क क्यों है जबकि शास्त्र तो एक ही है? बात ठीक है, धर्म एक है। कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग देवताओं को भावनाओं में प्रकट करते हैं। ऐसा फर्क क्यों? क्योंकि शास्त्र एक है, धर्म एक है। धर्मी एक है क्या? बोलो। तो ये फर्क धर्म में है कि धर्मी में? तो धर्मी अनेक है तो उनकी धर्म की क्रिया भी अनेक होगी। पहले मूल में आओ। धर्म एक है, धर्मी अनेक है। हर धर्मी ने अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या कर ली और कहीं कहीं हट धर्मी हो गए। इसलिए मामला ऐसा हो गया। जहाँ तक मूर्ति को मानने और न मानने का सवाल है, मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते वो अपने घरों में तस्वीरें क्यों रखते हैं? बोलो। उनके सामने तस्वीर की बात तो जाने दो, उसी व्यक्ति के नाम का एक काल्पनिक पुतला भी जलाया जाए तो उनको तकलीफ होगा कि नहीं? होगी कि नहीं? ये क्यों? जाहिर है इन प्रतीकों से हमारी भावना का जुड़ाव होता है। अगर हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं तो उस मूर्ति के माध्यम से हमें एक अमूर्त प्रेरणा प्राप्त होती है, जो हमारे चित्त को आंदोलित करता है, हमारे चित्त को उद्दीप्त करता है, हमारे चित्त को निर्मल और विशुद्ध बनाता है। समझिए? तब लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं। अनादि से मूर्ति पूजा का चलन चला आ रहा है। अब जब मूर्ति भंजकों का प्रकोप बढ़ा तो उस समय एक ऐसा मत बन गया कि भैया मूर्ति की अपेक्षा अपने ज्ञान की आराधना करो, तो वो उधर डाइवर्सन हो गया। ये तो चलेगा। हमें चाहिए कि हम खुद समझें क्या हमें करना है, क्या नहीं करना। नमोस्तु गुरुदेव, बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए? तो पढ़ाई में अपने आप को कंसंट्रेट कैसे करें? सबसे पहले ये अपने मन में बैठाओ कि पढ़ाई करने में मेरे जीवन की भलाई है, के प्रति अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो। हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमारा कैरियर बनेगा। अगर हम ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा कैरियर बिगड़ जाएगा। ये पक्की धारणा अपने मन में बैठाओ, उसके प्रति इंटरेस्ट जगा। समझ गए? फिर दूसरी बात, जब भी पढ़ने बैठो तो उस समय एक संकल्प के साथ बैठो, मुझे इतनी देर पढ़ना ही है। क्या करना है? उस समय मन में टीवी देखने का भाव आ जाए, खेलने का भाव आ जाए, कुछ और करने का भाव नहीं, ये सब काम बाद में। अभी तो ये मेरी पढ़ाई का काम है, पढ़ाई का टाइम है। इस समय मुझे केवल पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है? फिर तीसरी बात, अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए नियमित ओंकार का नाद करो। गहरी सांस भरो, ओ। ऐसा सुबह शाम कम से कम 5 बार करो। और जब भी खाली रहो एक धुन जगाओ, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। क्या बोलना है? मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। ठीक है? तो इससे क्या होगा? मन लगेगा और ज़्यादा उसमें को मुझे मन लगा कर पढ़ना है, मुझे मन लगा कर पढ़ना है। तो इससे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ जाएगी
फिर मन इधर उधर नहीं भाग। नमोस्तु गुरुदेव, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करने का क्या महत्व है? अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ शाश्वत पर्व माना गया। अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी को 14 गुणस्थानों से पार होने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी पर्व तिथि के रूप में जानी जाती है। अब सवाल है, अष्टमी और चतुर्दशी को ही पर्व तिथि क्यों? इसके धार्मिक पक्ष को तो मैंने आप सबके बीच रखा, इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। आज से लगभग 50 वर्ष 40 साल पहले एक रिसर्च पेपर आया, मैंने उसे पढ़ा था। उसमें वो शोध हुआ, अमेरिका में सर्दी के शिकार लोग क्यों होते हैं और उनकी चिकित्सा क्या की जाए। तो उसमें उस लेख में लिखा था कि जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व है, 1/3 ठोस, 2/3 पानी है, 1/3 धरती है, वैसे हमारे शरीर में भी 2/3 पानी है, 1/3 ठोस है। जैसे चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, शुक्ल पक्ष में ज्वार आता है, कृष्ण पक्ष में भाटा, समुद्र का लेवल बढ़ता है घटता है, वैसे ही चंद्रमा की कलाओं से हमारे शरीर में रहने वाला जल तत्व भी घटता बढ़ता है। समझ गए? तो उसमें उन्होंने लिखा कि अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पूर्णमासी, पंचमी और अमावस्या, इन तिथियों में हमारे शरीर का जल तत्व उफान पे रहता है। उन्होंने लिखा कि शायद इसीलिए भारतीय परंपरा में इन दिनों उपवास का विधान है, खासकर जैन परंपरा में। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करो, उपवास न करो तो एकासन करो, एकासन भी करो तो हरी चीज़ें न खाओ, ताकि जल तत्व कम से कम हो। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर हमारे शरीर में उन दिनों जल की मात्रा अधिक होती है। तो अन्य दिनों की तुलना में यदि हम अष्टमी चतुर्दशी जैसी तिथि में उपवास करते हैं तो हमारा हरासमेंट कम होगा। तो अपनी तपसाधना को बढ़ाने के लिए अष्टमी और चतुर्दशी को साधना का दिन माना गया। आज ऑटोफेजी का सिद्धांत विकसित हुआ, जिसके बल पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला। उनके लिए भी कहा जाए, वो यही कहते हैं कि व्यक्ति को 8 दिन में एक उपवास करना चाहिए, उससे हमारे शरीर का टॉक्सिन खत्म हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारी पर विजय पाया जा सकता है। इंटरमीडिएट मील वाले जो लोग बात कहते हैं, 2 आहार के बीच में जो गैप करने की बात करते हैं, ये यही प्रक्रिया है। तो इस दृष्टि से अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ विशेष महत्व दिया गया है और हमें उस अनुरूप इसका लाभ लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, संसार भावना का लक्षण क्या है? जब हम व्यवहारिक दृष्टि से संसार भावना की बात करते हैं तो संसार भावना के पीछे केवल एक ही प्रेरणा है कि संसार में देखा जाए तो किसी को सुख नहीं है, सब दुखी हैं, संसार शोकमय है, ये दुख की पर्याय है। यहाँ सुख की आशा और अभिलाषा करना केवल एक भ्रम है, न तो किसी को मिला है न मिलेगा। ये दुख का घर है और दुखदाई है। इसलिए संसार में रहो तो अपेक्षा रहित होकर रहो, और यदि संसार में रहते हुए तुम्हें कुछ दुख मिल रहा है, दुख भोगना पड़ रहा है, तो उससे दुखी मत हो। इसे संसार का स्वरूप जानकर सहज रूप से स्वीकार करो। अपने मन में क्षमता और संतोष के साथ स्थिरता प्रकट करने के लिए संसार भावना का ये एक अच्छा चित्रण है
जो कहता है दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। लेकिन जब हम और ऊंची भूमिका में चले जाते हैं तो ऊंची भूमिका में कहते कि संसार में तुम्हें कोई दूसरा दुख देने वाला नहीं है। बाहर का संसार संसार नहीं है, असली संसार तो तुम्हारे भीतर का है, जिसे तुमने अपने राग से, द्वेष से, मोह से सृजा है, बनाया है। जब तक तुम्हारे मन में वो बसा होगा तुम दुखी रहोगे। संसार दुख रूप है, बाहर और भीतर भी। बाहर तुम्हें लोग दुखी दिखते हैं, वे दुखी दिख रहे हैं, उनके दुख की जड़ उनके भीतर है और वही तुम्हारे भीतर भी। जब तुम उसे उखाड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा। इसलिए अपने जीवन को सदा सुखी और प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो तो अपने भीतर के संसार को ठीक करो। जो तुमने बसा लिया है उससे बाहर। नमोस्तु गुरुदेव। कहा जाता है जितना दबोगे उतने ही दबाए जाओगे, और धर्म कहता है कि जो हो रहा है उसे अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार करो। तो गुरुदेव, दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? दबो मत सहो। दबोगे दबाया जाएगा, ये वाक्य अपनी जगह सही है, पर जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे, इससे ज़्यादा सही। दबना और सहना में बड़ा अंतर है। दब जाना यानी परिस्थितिवश मन मशोष कर रहना। अब ठीक है, क्या करे, सामने वाला हमसे भारी है, कोई उपाय नहीं, कड़वी घूंट पी के रह गए। वो अंदर से दुखी है, वो दब रहा है और कभी खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के साथ कुछ प्रतिकूल प्रसंग है, किसी का प्रतिकूल व्यवहार है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति, पर उसे अपना कर्मोदय मानकर क्षमता से सह रहा है तो समर्थ है। वो दब्बू नहीं है, वो क्षमावान है, वो सहिष्णु है, वो बहुत ताकतवर है। किसी की बात का प्रतिवाद करना बड़ा सरल है, पर किसी की बात को सह लेना बहुत कठिन है। तो अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ। सामने वाले की बात से प्रभावित होकर चुप रहना दब्बूपन है, और सामने वाले की बात से अप्रभावित होकर नज़रअंदाज कर लेना सहनशीलता है। उससे नज़रअंदाज करो, वो कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों को अलग अलग व्यक्तियों ने गाली दी। एक व्यक्ति, तीन व्यक्ति को खड़ा करता हूँ। तीन व्यक्ति और तीन व्यक्तियों को अलग अलग लोगों ने गाली दी। एक व्यक्ति ने गाली के प्रतिवाद में 10 गाली सुना दी, उससे उलझ पड़ा। दूसरे व्यक्ति ने देखा कि गाली देने वाला पहलवान है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, वो चुप रहा। और तीसरे व्यक्ति ने गाली दी, वो मुस्कुराता रहा, उसे सुना ही नहीं। किसको अच्छा मानोगे? समझ गए? बस यही सहनशीलता की ताकत है। प्रतिवाद, प्रतिक्रिया, प्रतिकार मनुष्य को कमजोर बनाता है। दब्बूपन भी एक वो सहनशीलता नहीं, समय के साथ समझौता है, परिस्थिति के साथ समझौता है, जो व्यक्ति को भीतर से कुंठित करता है। लेकिन सहनशीलता वह सहिष्णुता का द्योतक है जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है। मजबूत बनिए, आगे बढ़ो। नमोस्तु गुरुदेव। ध्यान में क्रमशः आगे बढ़ते हुए जब हम चितानुपश्याना में जाते हैं तो कभी होश रहता है, कभी नहीं। गुरुदेव, होश को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, शून्यावस्था और निद्रावस्था में एक बड़ा अंतर है। निद्रावस्था और शून्य अवस्था दोनों भिन्न भिन्न है। आपने जो ध्यान की प्रक्रिया बताई, मुझे लगता है शायद आप विपश्यना के साधक हैं, एकदम एक लंबे समय से कर रहे हैं। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं ध्यान की, सब प्रक्रियाएं अपनी अपनी जगह अच्छी है। और मैं इसमें तो सलाह यही दूंगा कि जो जिस प्रक्रिया को अपना रहा है वो अपने अनुभव के आधार पर उसी प्रक्रिया में आगे बढ़े। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं अपने चित्त को शांत करने की एक प्रक्रिया है। निद्रावस्था एक प्रकार की सुषुप्ति है
और शून्यावस्था सुषुप्त जागृति है। सुषुप्त जागृति जहाँ तन सो गया है, मन जागा हुआ है, वो परम शून्य अवस्था है। उस अवस्था में विचार नहीं, निर्विचार अवस्था है। और उस अवस्था को अभ्यास से पाया जा सकता है, पर बिरला योगी ही वहाँ पहुँच पाता है। क्योंकि उस अवस्था में न तो कोई चेष्टा हो, न कोई चर्चा हो, और न ही कोई चिंतन हो। सहज स्थिरता, जानना और देखना। तन है लेकिन तन के होने का भी आभास नहीं। जब मनुष्य अपनी आत्मा से अपना केंद्रीकरण कर लेता है तो उसका देहात्म भाव छूट जाता है, और देहात्म भाव छूटते ही वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से ऊपर हो जाता है। वही वास्तविक शून्यावस्था है। यही परम ध्यान है जिसे हम अभ्यास के बल पर धीरे धीरे घटित कर सकते हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा, क्योंकि आप एक गृहस्थ हो। ध्यान की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी चूक हो जाए तो मामला गड़बड़ा जाता है। क्योंकि ध्यान करना और ध्यान की ऊर्जा को पचा पाना सबके बस की बात नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की अपेक्षा थोड़ा ऊपर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। तो गुरुदेव हम ऐसा क्या करें जिससे जो दिखे वो सही दिखे? जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, एक दृष्टि से सही है। तो आप क्या करें, जो सही हो दिखे। बस मैं इतना ही कहता हूँ, जो दिखे उसे ही सही मत मानो, जो न दिखे वो भी सही है। इतनी समझ अपने भीतर रखो। समझ गए? बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं पर सही नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होती पर होती हैं। तो हमें इन दोनों को समझ करके चलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर करूं, छत पर खड़े हो तुम्हें क्षितिज दिखेगा, धरती और आसमान एक जगह सटे हुए दिखाई पड़ेंगे। ऐसा लगेगा 2-4 मील चले तो वहाँ पहुँच जाएंगे, पर दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहाँ धरती और आसमान एक है? दिखता है पर सही नहीं है। फिर तुम्हारे दादा परदादा को तुमने देखा? परदादा को देखा? नहीं दिख रहे ना, पर हैं कि नहीं? नहीं है पर है, और दिख रहा है पर नहीं है। यही जीवन का सत्य।